हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता है ये मेरा दूसरा वीडियो है किस चीज़ का 1857 के क्रांति का। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस और बस केवल चीज़ों को सुनना है। पॉइंट हमारा कौन सा है 1907 से आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर कांग्रेस 1907 में सूरत अधिवेशन में उग्रवादी और उदारवादी गरम दल और नरम दल दोनों में विभक्त हो गया। ठीक है। अच्छा, इस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? रास बिहारी बोस कर रहे थे। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा। अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा हुआ है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा हुआ है। इनके बड़े भाई कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर वही आदमी हैं जो कि भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान सिविल विभाग में पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने नौकरी पाई थी। कौन? सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर के छोटे भाई कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला इन्होंने लिखा। बाद में यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। ठीक है। थोड़ा सा बाल गंगाधर तिलक के बारे में जानकारी ले लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा इन्होंने की। 1897 में राजद्रोह के आरोप में 18 महीने का कारावास हुआ। 1908 में राजद्रोह के आरोप में 6 साल का कारावास हुआ। थोड़ा सा स्वामी विवेकानंद का थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। 1893 में स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो नगर पहुँचे। 1893 सितंबर में सर्वधर्म सम्मेलन में पहले ही दिन उन्हें 2 मिनट बोलने का समय दिया गया। जैसे ही उन्होंने अपने वक्तव्य का संबोधन अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ शुरू किया, तालियों की गड़गड़ाहट ने न केवल उन्हें बल्कि भारत को विश्व के सर्वोच्च देशों में लाकर खड़ा कर दिया। और स्वामी विवेकानंद को ही तूफानी हिंदू कहा जाता है। ये पॉइंट है 1893 का भारत के पक्ष में होने वाले पूरे सकारात्मक बिंदुओं के। 1893 एक परिवर्तन का समय। किसके लिए? भारत के लिए। पहला पॉइंट तो स्वामी विवेकानंद से आप लोग को मैंने बताया। दूसरा पॉइंट क्या है कि 1893 ईस्वी में 14 वर्ष के बाद योगीराज अरविंद घोष की भारत भूमि पर वापसी हुई। 1893 में उन्होंने एक लेखमाला न्यू लैंप फॉर ओल्ड प्रकाशित किया। प्रश्न पूछता है कि न्यू लैंप फॉर ओल्ड किसने प्रकाशित किया था? कौन किया था? अरविंद घोष ने किया था। इसी 1893 में 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट भारत आई। वे वाराणसी शहर में रहने लगी। वाराणसी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने भारतीयों से कहा कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी मैं तुम्ही लोगों में से एक हूँ। ये वक्तव्य किसका है? एनी बेसेंट का है। अब सुनिएगा भारत के लिए एक पॉइंट। 1893 में महात्मा गांधी ने अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में साउथ अफ्रीका गए। अब्दुल्ला सेठ कौन थे? इनके पापा के, किनके? गांधी जी के, महात्मा गांधी के पापा के दोस्त थे। क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से भी 1893 का वर्ष महत्वपूर्ण है, क्योंकि नासिक में, कहाँ पर? महाराष्ट्र के नासिक में चापेकर बंधुओं ने एक गुप्त संस्था का नाम क्या था? सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल्स टू द हिंदू रिलीजन।
की स्थापना की थी? कौन किया था? चापेकर बंधुओं ने किया था। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा, इस पॉइंट को थोड़ा सा देखते हैं। बंगाल में चीज़ें तो चल रही थी, लेकिन वहाँ के आधी जनता को कुछ पता ही नहीं था। तो हुआ क्या? वारेंद्र कुमार घोष, कौन थे? वारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त, ये दोनों लोग वहाँ पे क्रांतिकारी विचारधारा उन्होंने फैलाया था। कौन? वारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त ने 1905 ईस्वी में वारेंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नाम की पुस्तिका लिखी, जिसमें क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए केंद्र बनाने के लिए जानकारी दी गई थी। 1906 ईस्वी में इन दोनों लोगों ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। कौन कौन? भूपेंद्र नाथ दत्त और वारेंद्र कुमार घोष ने। अब देखिए, अनुशीलन समिति का गठन हुआ। बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का इन्होंने गठन किया था। कौन? पी मित्रा ने। इसका उद्देश्य क्या था? खून का बदला खून। किसका? अनुशीलन समिति का। देखिए, नाम इतना बढ़िया लग रहा है, लेकिन क्या था? रक्त का बदला रक्त। अनुशीलन समिति की 500 शाखाएं खोली गईं। हेमचंद्र दास कानूनगो को अनुशीलन समिति पेरिस भेजा। क्यों? रूसी क्रांतिकारी निकोलस सफ्रांस्की से बम बनाना सीखने के लिए। अभिनव भारत, महाराष्ट्र में वीडी सावरकर 1904 में अभिनव भारत नामक एक संस्था को स्थापित इन्होंने किया। कौन? वीडी सावरकर। अभिनव भारत संगठन के सदस्य पी.एन. वापट बम बनाने के सीखने के लिए पेरिस गए। प्रश्न पूछता है कि अभिनव भारत संगठन का कौन सा सदस्य बम बनाने के लिए पेरिस गए थे? बम बनाना सीखने के लिए पी.एन. वापट। अब आ जाते हैं भैया बाल गंगाधर तिलक का जिक्र करने। नहीं, इस वीडियो में नहीं। अब वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया। अगली चीज़ें अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।